यहां पर प्लेसेंटल सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग उसने दो वेसल्स दी हैं। एक दी है यूटेराइन ब्लड वेसल्स, यूटेराइन ब्लड वेसल्स, और दूसरी दी है अम्बलिकल ब्लड वेसल। देखो बेटा, अम्बलिकल ब्लड वेसल, यहां तो फिर भी PO2 प्रेशर पूछा है। दोनों के बारे में सुन लेना। यदि यूटेराइन ब्लड वेसल की बात करूं तो एक तो हो गई है यूटेराइन आर्टरी और एक हो गई है यूटेराइन वेन। यदि मैं बात करूं यहां पर PO2 प्रेशर की, यहां पर PO2 प्रेशर की, तो सर यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहां आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड, वेन इज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरी का तो PO2 प्रेशर होगा यहां 70 से 80 mm ऑफ Hg, ये ध्यान रखना। जबकि यूटेराइन वेन का प्रेशर होगा 8 mm ऑफ Hg। कितना होगा? 8 mm ऑफ Hg। दूसरा आइएगा अम्बलाइकल ब्लड वेसल पर। सर अम्बलाइकल ब्लड वेसल में तो अभी आपको PO2 प्रेशर ही पूछा है, लेकिन जिस दिन उसने PO2 प्रेशर के साथ कई बार सैचुरेशन पूछ लिया, क्योंकि देखो यहां पर कई बार तो वो PO2 प्रेशर पूछ लेता है और कई बार PO2 प्रेशर के साथ ऑक्सीजन का सैचुरेशन पूछ लेता है, सैचुरेशन। और यदि मैं बात करूं अम्बलाइकल वेन की, तो सर अम्बलाइकल वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि अम्बलाइकल आर्टरी जो होती है वो संख्या में दो होती हैं और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इस बात को ऐसे समझो कि यदि वेन में PO2 प्रेशर की बात होगी तो वो 30 से 40 mm ऑफ Hg की होगी, जबकि यहां पर अम्बलाइकल आर्टरीज में बात होगी तो 20 से 25 mm ऑफ Hg की होगी, क्योंकि यहां सेचुरेशन थोड़ा ज्यादा होता है वेन में। वेन में सेचुरेशन होता है 70 से 80%, जबकि आर्टरीज में होता है 50 से 60%। जरूरी नहीं है आपको सेचुरेशन पूछ ले, जरूरी नहीं है PO2 प्रेशर पूछ ले, कई बार आपको इन दोनों ब्लड वेसल का ब्लड प्रेशर भी पूछ लिया जाता है। और ब्लड प्रेशर की बात करूं तो वेन में जो प्रेशर होता है वो कम होता है बजाय आर्टरी के। यहां प्रेशर होता है 10 mm ऑफ Hg, जबकि यहां प्रेशर होता है 60 mm ऑफ Hg। ये क्लियर कर लेना डियर।